नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आप सभी को पता है हमारा डेली करंट अफेयर होता है जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर को कवर करवाते हैं और सरकार की सरकारी वेबसाइट प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को भी कवर करवाते हैं। और दोनों माध्यम में हमारा करंट अफेयर रहता है, हिंदी इंग्लिश। और आज एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है आप सभी हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए। हमारा करंट अफेयर मुखर्जी नगर दिल्ली में, मुखर्जी नगर और गांधी विहार नाम की एक जगह है मुखर्जी नगर के पास, और एक वजीराबाद गांव, ठीक है। तो यहाँ तीनों जगहों पे ही हमारा फरवरी मंथ का जो करंट अफेयर है, हिंदी के जो प्रिंट आउट हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल रहेंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ साथ इस करंट अफेयर में हमने अपना प्रूफ भी दिया है कि आरएएस के एग्जाम में हमारे कितने सवाल आए हैं, यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है आरओ का आने वाला भी है, और जो पिछला जो आया था उसमें हमारे कितने क्वेश्चन आए हैं और बीपीएससी में कितना क्या सवाल आए हैं, सब मेंशन किया है। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी तो आप बिल्कुल ले सकते हैं वहाँ से फ्री, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे जहान खुसरो 2025 के बारे में। ये क्या है? ये सूफी संगीत महोत्सव है। 2001 में मुजफ्फर अली द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इसी के साथ में अगर संगीत की दुनिया की बात हो उस टाइम की, तो अमीर खुसरो नाम के जो कवि हैं इनको कौन नहीं जानता होगा, ठीक है। फारसी भाषी कवि, बिल्कुल निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और ये ऐसे कवि थे जो हिंदी में भी लिखते थे उस टाइम पे, हिंदवी में भी और फारसी में भी। काफ़ी मशहूर कवि हुआ करते थे अमीर खुसरो, ठीक है। तो इनका पता होना चाहिए आपको। और 7 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा है, मतलब अपने टाइम काल में इन्होंने 7 जो है सुल्तान उनका शासन देखा, जिसमें बलबन है, मोहम्मद है, कैकुबाद है, और 3 खिलजी जिनमें जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और मुबारक शाह ये भी शामिल हैं, और गयासुद्दीन तुगलक, मतलब इनका जो शासन है इन्होंने बिल्कुल देखा है, ठीक है। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे चेन्नई एयरपोर्ट पर दूसरा उड़ान यात्री कैफ़े, ठीक है। कैफ़े आप सभी को पता होगा, वही चाय पानी पीने की दुकानें, ठीक है। तो चेन्नई एयरपोर्ट पे ये दूसरा उड़ान यात्री कैफ़े होगा। वैसे तो देखो, अगर आप एयरपोर्ट पे कुछ भी खाएंगे तो वो आम लोगों के लिए नहीं थी, लेकिन जब से उड़े देश का आम नागरिक उस योजना के तहत भारत सरकार के एक बढ़ते कदम, काफ़ी हर आदमी का एक्सेस हो गया, और इसी को मद्देनजर चलते हुए उड़ान यात्री कैफ़े भी बिल्कुल आ चुके हैं। जो पहला कैफ़े 2024 में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कोलकाता में लेके आया, और अब चेन्नई में दूसरा कैफ़े आ गया है। ये जो कैफ़े है इनकी खास बात ये है, यहाँ पे आप 10 रुपये में आपको पानी की बोतल मिल जाएगी, मतलब 10 से 20 रुपये के आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी। मान लिया कहीं पे अगर आपको 80 रुपये की पानी की बोतल मिलती है ना एयरपोर्ट पे, वो यहाँ 10 से 20 रुपये में ही मिलेगी। तो ये सबसे बढ़िया खास बात रहेगी इसकी। तो बहुत अच्छी पहल है ये भी एक, ठीक है। तो पता होना चाहिए पहला जो कैफ़े है ऐसा उड़ान यात्री वाला वो कहाँ पे था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्व अमेरिकी सदन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी स्कॉट फाउल्कर भारत दौरे पे आए हैं। और भारत आने के बाद स्कॉट जो है, हमारा जो पार्लियामेंट है, नया पार्लियामेंट हाउस, वहाँ देखने विजिट किया इन्होंने, और इनको काफ़ी अच्छा लगा तो इन्होंने उसकी भी सराहना की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत की है। तो एस्ट्रोनॉट हैं ये माइक मैसिमिनो, ठीक है। और इन्होंने हमारे जो प्रधानमंत्री श्री जो स्कूल्स हैं उनमें बच्चों से बातचीत करी है। तो प्रधानमंत्री श्री में पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए। वैसे बहुत बार मैंने कवर करवा दिया है, ठीक है। तो वो एक बार हमारे जो पुराने पीडीएफ हैं वो डाउनलोड कर लीजिए कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती है आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में बात करें, आज 28 फरवरी है और आज ही के दिन ये मनाया जाता है। सीवी रमन साहब के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी, और फिर इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इन्हीं के लिए बिल्कुल ये होता है। पहली बार 28 फरवरी 1987 को इसकी शुरुआत होती है इस दिवस की, ठीक है। और इसका विषय है, इस बार जो थीम है, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट गाइज हम बात करेंगे सीबीआई निदेशक, ठीक है, परवीन सूद। जो बच्चे देखो एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक के एग्ज़ाम की करते हैं, या फिर एनी स्टेट एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट का अगर कोई वन डे एग्ज़ाम है तो आपके पेपर में ऐसे वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट, यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेन, ठीक है, नाम याद रखो, इन्होंने भी, ये भी भारत की विजिट की है तो ये भी याद रखो। सेबी प्रमुख जो हैं वो तुहिन कांत पांडे होंगे, जो पहले वित्त और राजस्व सचिव थे, ठीक है। अमेजोन की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जिसका नाम ओसेलाट, ठीक है,
100 नहीं 1000% इंपॉर्टेंट है आने वाले वनडे सभी एग्जाम के लिए। याद रख लेना इसको कि अमेजोन की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जिसका नाम है ओसेलॉट। और ऑस्कर विजेता हॉलीवुड अभिनेता हैं जिनका नाम है जिन हैकमैन, ये मृत पाए गए हैं, इनकी डेथ हो जाती है। काफ़ी पॉपुलर थे ये, क्योंकि ऑस्कर में 5 बार के आसपास इनका नाम पहुंचा था, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। काफ़ी फेमस बिल्कुल अभिनेता। किर्गिस्तान नेक्स्ट, किर्गिस्तान में नारी नदी पर कंबर अंता फर्स्ट परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है ये किर्गिस्तान में है। मैप में आपको लोकेशन किर्गिस्तान की दिखा देंगे। नेक्स्ट, पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के यूरोपीय साझेदार हैक सेलेबॉस का निधन हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किर्गिस्तान के बारे में। देखो यहाँ पे मैप में लोकेशन आपको किर्गिस्तान की दिखा देते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और प्यारे भारत से ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे इधर, तो यहाँ नज़र आएगा आपको अफगानिस्तान का बाउंड्री। ठीक है, ये पाकिस्तान है बिल्कुल यहाँ पे, और ऊपर है तजाकिस्तान, और ये है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का चलो कैपिटल शहर क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और किर्गिस्तान को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इधर फिर कैस्पियन सी पड़ जाता है। ठीक है गाइज, तो देखिए आपका कोई सजेशन कोई सुझाव हो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, और मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।